हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग आज के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे कार्बोनाइल कंपाउंड्स और उसका प्रिपरेशन एंड देन उसके बाद क्या उसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगा और फिजिकल प्रॉपर्टीज़। साथ ही साथ उसके बाद हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड भी करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। ये जो चैप्टर होगा ये आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के क्लास 12 के चैप्टर 12 में आपको मिल जाएगा, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से। तो एल्डिहाइड कीटोन्स को हम लोग कलेक्टिवली कार्बोनाइल कंपाउंड से बोलते हैं और कार्बोनाइल कंपाउंड का हम लोग यहाँ पे देखेंगे कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं और फिर उसका क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगा, क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला हमारा जो प्रिपरेशन का मेथड है वह है अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके। हमें पता है कि 1 डिग्री अल्कोहल को अगर आप माइल्ड ऑक्सीडेशन करते हो, जो कि पीसीसी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो आपको एल्डिहाइड तक ऑक्सीडाइज करता है। उसी तरह से अगर कीटोन में आप माइल्ड डालो या स्ट्रॉन्ग डालो, अगर 2 डिग्री अल्कोहल है तो उसको वो कीटोन तक जाके ऑक्सीडाइज करता है। उसी तरह से हमारा अगला जो ऑक्सीडेशन वो एल्कीन का ऑक्सीडेशन। अगर एल्कीन का ओजोनोलिसिस कराते हैं तो हमें पता है कि इसके अबाउट ये जो बॉन्ड होता है ये ब्रेक होता है और यहाँ पे आपका ऑक्सीजन इंसर्ट होता है थ्रू ओजोनॉइड। तो इस तरह से आपका ओजोनोलिसिस से प्रोडक्ट बनता है। उसके बाद हमारा अगला है रिडक्शन ऑफ एसिड डेरिवेटिव। रिडक्शन ऑफ एसिड डेरिवेटिव हमें पता है कि अगर हम डाइबाल एच, जो कि एक बल्कि रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो वो क्या करता है कि उसका एच का रिएक्टिविटी कम होता है, इसलिए वो असाइल क्लोराइड को एल्डिहाइड तक ही रिड्यूस कर पाता है। लेकिन अगर हम डाइबाल एच की जगह अगर सपोज हम LiLH4 लेते हैं तो उसे कंप्लीट अल्कोहल तक रिड्यूस करता है। लेकिन चूंकि हमें कार्बोनाइल कंपाउंड प्रिपेयर करना था, इसलिए हमने डाइबाल एच यहाँ पे सेलेक्टिवली यूज़ किया ताकि हमें कार्बोनाइल कंपाउंड तक ही रिएक्शन जो है वो तुम्हारा सीमित रहे। उसके बाद अगला है रोजनमंड रिडक्शन। रोजनमंड रिडक्शन में हमने देखा था कि अगर हम असाइल क्लोराइड को हाइड्रोजन पैलेडियम BSO4 के प्रेजेंस में कराते हैं तो वो जो प्रोडक्ट है वो आपका एल्डिहाइड फॉर्म करता है। स्टेफन रिडक्शन RCN-SnCl2 के प्रेजेंस में, तो ये आपका बनता है क्या, एल्डिहाइड फॉर्म करता है। हालांकि ये जितना भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाला पार्ट है ये हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन पार्ट में पढ़ रखा है, उसका एक यहाँ पे ब्रीफ समरी में यहाँ पे आपको दे रहा हूँ। उसी तरह से अगला है फ्रेडल-क्राफ्ट असाइलेशन। तो फ्रेडल-क्राफ्ट असाइलेशन का तो इसका तो पूरा मैकेनिज्म हमने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में पढ़ रखा है। तो ये इसके साथ क्या बनाएगा, यहाँ पे कीटोन का फॉर्मेशन करेगा। उसी तरह से साइनाइड का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, ये हमने ग्रिग्नार्ड के टॉपिक में पढ़ा था कि कैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है वो साइनाइड से रिएक्शन करके कीटोन का फॉर्मेशन करता है। उसी तरह से अगला है वाटर का एडिशन अल्काइन में। हमें पता है कि जब अल्काइन में हम वाटर ऐड करते हैं उसका 3 मेथड हो सकता है, या तो डायरेक्ट वाटर ऐड कर दो, या तो OMDM के थ्रू ऐड कर दो, या तो HBO के थ्रू ऐड कर दो। OMDM और डायरेक्ट वाटर का एडिशन जो होता है वो मार्कोनिकॉप्स से जाता है, इसलिए जो OH है वो मार्कोनिकॉप्स से ऐड हो रहा है। तो अगर OH मार्कोनिकॉप्स से ऐड हुआ तो इनॉल फॉर्म बन गया, ये कीटो फॉर्म में टॉटोमराइज कर जाएगा। सेम OMDM से भी तुम्हारा ये बन जाएगा इनॉल फॉर्म में, फिर ये टॉटोमराइज करके कीटो फॉर्म में चेंज कर गया। और HBO में चूंकि एंटी मार्कोनिकॉप्स एडिशन होता है इसलिए OH तुम्हारे टर्मिनल वाले कार्बन से ऐड हो गया, फिर वो टॉटोमराइज होकर एल्डिहाइड बना दिया। तो और भी कुछ मेथड्स और प्रिपरेशन है, उसके बारे में हम बात करेंगे, पहले आप यहाँ तक नोट करो। देखिए, हमारा जो अगला रिएक्शन है प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड में, वो इटार्ड रिएक्शन। ये हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन में पढ़ रखा है। अल्काइल बेंजीन को जब हम क्रोमाइल क्लोराइड्स के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमारा बेंजल्डिहाइड फॉर्म करता है। अगला है हमारा हीटिंग ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ाया था इसके बारे में कि अगर आप किसी भी कैल्शियम सॉल्ट या बेरियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करते हो तो वहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट या बेरियम कार्बोनेट बाहर निकलता है और साथ में तुम्हारा CH3CO CH3 फॉर्म करता है। तो एक्चुअली ये जो CH3CO है इसी का एक यूनिट जो होता है वो दूसरे यूनिट से जाकर ऐड हो जाता है बाय एक्शन ऑफ एमिनो। अगर इसका प्रॉपर मैकेनिज्म जानना है तो आप हीटिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के लेक्चर में एक बार जाकर देख सकते हो, वहाँ पे इसे प्रॉपर मैकेनिज्म से बताया गया है। अगला बाय एक्शन ऑफ एमिनो ऑन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये भी हमें पता है कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को एमिनो के प्रेजेंस में हिट करते हैं तो वहाँ पर हमें कीटोन मिलता है। तो ये इस तरीके से जैसे R और इसका R-CO यूनिट तुम्हारा मिलकर क्या बना रहा है, कीटोन बना रहा है और साथ में CO2 और H2O बाहर फॉर्म करता है। ये भी हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में बता रखा है। देखो, अगला है अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ जेम डाइहाइलाइड। देखो यहाँ पे जेमिनल डाइहाइलाइड है। जेमिनल डाइहाइलाइड को एक्वस KOH से करेंगे, दोनों Cl रिप्लेस हो गया दोनों OH से। हमें पता है एक ही कार्बन पे 2 OH जो होता है वो हाईली अनस्टेबल होता है, वाटर रिलीज कर सकता है। वाटर रिलीज करने के बाद ये क्या बन जाएगा, वापस से हमारा कार्बोनाइल कंपाउंड। अगला है बाई डाई अल्काइल कैडमियम। हमें पता है कि कैडमियम क्लोराइड से RMgx का रिएक्शन होता है और R क्या करता है, दोनों Cl को रिप्लेस कर देगा कैडमियम से। तो क्या बन गया, R2CD। R2CD को ही कह रहे हैं डाई अल्काइल कैडमियम। मैं यहाँ पे लिख दूँ
इसी को हमने नाम दिया है डाई अल्काइल कैडमियम। और इस डाई अल्काइल कैडमियम को जब हम R-COCl से ट्रीट कराते हैं तो यहाँ पे R पे चार्ज माइनस होता है, तो ये इस पर अटैक करेगा, ये सिर्फ जैसे बॉन्ड वापस आया वहाँ से Cl बाहर, तो इस तरीके से आपका बॉन्ड बन गया। अगला है बाई क्लोरिनेशन ऑफ साइड चेन फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस। अब इसको ध्यान से समझना। देखो CH3 प्लस Cl2H का हमने 2 इक्विवेलेंट लिया, तो 2 H रिप्लेस हो गया 2 Cl से। उसके बाद हमने उसका हाइड्रोलिसिस करा दिया, हाइड्रोलिसिस कराने पे दोनों Cl OH से रिप्लेस हो गया। एंड देन उसके बाद क्या हो गया कि एक ही कार्बन से 2 OH था, वाटर बाहर निकल गया, तो आपका बेंजल्डिहाइड बन गया। गेटरमैन-कॉस्ट रिएक्शन भी एक मेथड है जिससे कि आप बेंजल्डिहाइड बना सकते हो। ये हमने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में इसके बारे में प्रॉपर मैकेनिज्म से वहाँ पे हमने पढ़ा था। तो यहाँ तक आप नोट कर लो। तो ये सारे जो हो गए जितने भी हमने बताया यहाँ पे रिएक्शन, सारे रिएक्शन से आपने प्रिपेयर करना सीखा क्या, कार्बोनाइल कंपाउंड को। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्या क्या केमिकल रिएक्शन इसका होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ कार्बोनाइल कंपाउंड का क्या क्या होता है। डेट इज़ कार्बोनाइल कंपाउंड किन किन रिएजेंट से केमिकल रिएक्शन कर सकता है। तो उसे हम 3 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड एसिड बेस रिएक्शन। हमें पता है कि रेडॉक्स रिएक्शन जो है वो हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन पार्ट में कंप्लीट कवर कर लिया है उसमें। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है इसके इसी टॉपिक से हमने एक लेक्चर बना रखा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन कार्बोनाइल कंपाउंड, उसमें सारा ये रिएक्शन कंप्लीट मिल जाएगा। एसिड बेस रिएक्शन बेसिकली एल्डोल रिएक्शन होता है एंड कैनिजारो रिएक्शन होता है, तो इसके बारे में भी हमने डिटेल में प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ रखा है। उसी का यहाँ पे हमने ब्रीफ डिस्कशन लिख रखा है। तो आइए हम लोग देखते हैं कौन कौन सा रिएक्शन है। तो रेडॉक्स रिएक्शन में सबसे पहला ऑक्सीडेशन की बात करते हैं। तो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो यूज़ कर रहे हैं वो KMnO4 हो सकता है, K2Cr2O7 हो सकता है, टॉलेंस रिएजेंट हो सकता है, फेलिंग सॉल्यूशन हो सकता है। अब ये टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन भी हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन में देखा था वहाँ पे, या इसको हमने केमिकल टेस्ट में भी हमने पढ़ा था टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को। अब देखो ध्यान से, ये हो गया आपका टॉलेंस रिएजेंट और ये CO2+ हो गया आपका फेलिंग एंड बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। तो इसके प्रेजेंस में क्या होता था, CHO ऑक्सीडाइज होकर CO- में, CHO ऑक्सीडाइज होकर CO- में कन्वर्ट हो जाता था और Ag+ का प्रेसिपिटेट होता था जिसे हम सिल्वर मिरर टेस्ट कहते थे, और Cu2+ जो है वो Cu+1 में चला जाता था रेड प्रेसिपिटेट के फॉर्म में। ठीक है, और यहाँ पे हमें देखो कि जो कीटोन है उसका जनरली ऑक्सीडेशन जो है वो ऑर्डिनरी कंडीशन में नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे हमें C का बॉन्ड जो होता है वो ब्रेक करना होता है, इसलिए कीटोन का जनरली ऑक्सीडेशन नहीं होता है। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हम माइल्ड से भी करा सकते हैं और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में भी करा सकते हैं। उसके बाद हमारा अगला है कि स्पेसिफिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे कि सेलेनियम डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में क्या होता था। तो सेलेनियम डाइऑक्साइड एक्टिव मेथाइलिन ग्रुप या कार्बोनाइल ग्रुप के बगल में जो मेथाइल ग्रुप होता था उसे ऑक्सीडाइज करता था। तो इसके बगल में जो एक्टिव मेथाइलिन ग्रुप है इसको ऑक्सीडाइज कर दिया, ऑक्सीडाइज करने के बाद C+O में कन्वर्ट कर देता है सेलेनियम डाइऑक्साइड का काम। फिर उसके बाद अगला है हैलोफॉर्म रिएक्शन। हमने हैलोफॉर्म रिएक्शन का कंप्लीट लेक्चर बना रखा था जिसे हमने कार्बोनाइन इंटरमीडिएट में पढ़ा था। यहाँ पे RCOCH3 जो है एल्कली और हैलोजन के प्रेजेंस में क्या होता था, CH3 पार्ट हैलोफॉर्म में बदल जाता था और ये जो RCO है ये तुम्हारा O- Na के प्रेजेंस में चेंज हो जाता था। तो ये वाला पोर्शन जो है तो ऑक्सीडाइज हो गया, तो ये पोर्शन यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है। उसी तरह से ये आपका कंप्लीट हो गया ऑक्सीडेशन पार्ट। अब रिडक्शन पार्ट की बात करते हैं तो RCHO यानी जब हम एल्डिहाइड को रिड्यूस करते हैं तो आपको 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है, और उसी वक्त अगर मान लेते कीटोन को अगर आप रिड्यूस करते हो तो आपको क्या मिलता है, 2 डिग्री अल्कोहल वहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे देख लो हमें 2 डिग्री अल्कोहल मिल रहा है, यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल मिल रहा है। यहाँ पे देखो हमने कुछ रिड्यूसिंग एजेंट लिख रखा है, LiLH4H2Na NaBH4। यहाँ पे आप मेटल एसिड भी ले सकते हो, उसी तरह एल्कली मेटल प्लस अल्कोहल भी ले सकते हो, B2S6 THF भी ले सकते हो यहाँ पे। उसी तरह से सेम यहाँ पे हमने सेम रिएजेंट ले रखा है। फिर एक हमने पढ़ा था कंप्लीट रिडक्शन। कंप्लीट रिडक्शन में C+O जो होता था वो CH2 में कन्वर्ट हो जाता था, मतलब कंप्लीट हाइड्रोकार्बन में। उसका 3 मेथड था, रेड फॉस्फोरस HI से कर सकते थे, क्लेमेंसन रिडक्शन और वुल्फ किस्नर रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन और वुल्फ किस्नर रिडक्शन में हमने डिफरेंस देखा था कि कौन एक हाईली ऑक्सीडाइज, एक हाईली एसिडिक मीडियम में होता था और एक हाईली बेसिक मीडियम में होता था। तो इस तरीके से हम लोग उसका रिडक्शन भी करा सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपका कंप्लीट हो गया ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पार्ट ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन इन कार्बोनाइल कंपाउंड। यहाँ तक आप नोट करो। उसके बाद फिर हम लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का हम लोग थोड़ा ब्रीफ फॉर्म में जानेंगे, एंड उसके बाद एसिड बेस रिएक्शन। देखिए हमारा जो अगला रिएक्शन है
न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इन कार्बोनाइल कंपाउंड्स, इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एडिशन ऑफ HCN क्या है। तो सपोज जैसे कि ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है, ये पूरा चैप्टर हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कार्बोनाइल कंपाउंड के न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वाले सेक्शन में। तो जैसे मान लो सबसे पहले अगर HCN का एडिशन करेंगे तो बेसिकली HCN का एडिशन पे क्या बनता था, साइनोहाइड्रीन। इसका प्रॉपर मैकेनिज्म आपको इस लेक्चर में मिल जाएगा आराम से। उसके बाद जो हमारा अगला है एडिशन ऑफ NaHSO3। तो एडिशन ऑफ NaHSO3 में क्या होता था, सोडियम बाइसल्फाइड का एडिशन होता था। इसमें सिर्फ मिथाइल कीटोन ऐड होता था और सारे एल्डिहाइड में एडिशन होता था। अगला है वाटर का एडिशन। वाटर का एडिशन रिवर्सेबल नेचर का होता था, हमें पता है। उसी तरह से अगला है एडिशन ऑफ अल्कोहल। अगर एल्डिहाइड में ऐड करते थे एक यूनिट तो हेमी एसिटल बनता था, एक और यूनिट ऐड करते थे तो एसिटल फॉर्म करता था। उसी तरह से अगर मान लेते कीटोन है, कीटोन में अगर एक यूनिट ऐड करेंगे तो हेमी कीटल बनेगा, और अगर एक और यूनिट अगर हम ऐड कर देंगे तो वहाँ पे आपका कीटल का फॉर्मेशन होता था। उसी तरह ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एडिशन हमने यहाँ पे कर रखा है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के सेक्शन में आपको मिल जाएगा। अब देखो एडिशन ऑफ नाइट्रोजन डेरिवेटिव, इसका हमने पूरा डिटेल में हमने वहाँ पे पढ़ा था, क्या मैकेनिज्म है, कितना pH वैल्यू होना चाहिए, किस में रेट मैक्सिमम होगा, ये सारी बातें हमने कर रखी थी वहाँ पे। तो एक जनरल रिएक्शन हमने लिखा, कार्बोनाइल कंपाउंड NH2G के प्रेजेंस में एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होता है तो C डबल बॉन्ड NG बन जाता है। जहाँ पे G की जगह H होगा तो नाम क्या होता था, वहाँ पे इमीन होता था। अगर NH2 होगा तो नाम हो जाता था आपका हाइड्राजोन। उसी तरह से R हो जाता तो स्किप बेस कहते थे। NH फिनाइल होता था तो फिनाइल हाइड्राजोन कहते थे प्रोडक्ट को। इस तरीके से अलग अलग रिएजेंट, जैसे ये 2,4-DNP कहलाता था। तो ये सारा जो रिएजेंट है उसका हमने प्रॉपर मैकेनिज्म जो है वो हमने इस वाले के लेक्चर में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इन कार्बोनाइल कंपाउंड वाले लेक्चर में हमने कर रखा था। ठीक है, तो आप यहाँ तक नोट करो। उसके बाद फिर हम लोग एसिड बेस रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। ओके, अब हम लोग तीसरे पार्ट के बारे में बात करते हैं, दैट इज एसिड बेस रिएक्शन। तो हमने फर्स्ट पार्ट में क्या देखा था, उसके कार्बोनाइल कंपाउंड का केमिकल रिएक्शन में कि वो कैसे रेडॉक्स रिएक्शन करता है। सेकेंड पार्ट में हमने देखा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एंड ये रहा थर्ड पार्ट एसिड बेस रिएक्शन। तो एसिड बेस रिएक्शन में जो सबसे पहला रिएक्शन एल्डोल रिएक्शन, ये हमने डिटेल एल्डोल कंडेंसेशन वाले लेक्चर में कंप्लीट कर रखा है। उसमें 2 पार्ट हमने उसका लेक्चर का देखा होगा, प्रीवियस में आपको मिल जाएगा वो लेक्चर। सारा डिटेल में पूरा मैकेनिज्म, साथ में बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपको वहाँ पे मिलेंगे। एल्डोल रिएक्शन का 3 पार्ट होता है, सेल्फ एल्डोल, क्रॉस एल्डोल एंड इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल। मैंने यहाँ पे तीनों का एक एक एग्जांपल करके दिखाया हुआ है। सेल्फ एल्डोल का जैसे इसका यूनिट इसी पे जब अटैक करेगा तो ये आपका एल्डोल प्रोडक्ट हो जाएगा, जब इसे हिट करेंगे तो वो एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट कहलाएगा। उसी तरह से क्रॉस एल्डोल रिएक्शन का हमने यहाँ पे हिट करा के प्रोडक्ट नहीं लिखा, सिर्फ एल्डोल प्रोडक्ट बनाया है। तो इसका इस पर अटैक करा दिया तो एक सेल्फ बन गया, इसका इस पर अटैक करा दिया 2 सेल्फ बन गया, जैसे ये एक सेल्फ 2 सेल्फ हो गया। उसी तरह से ये मैं यहाँ पे स्टीरियो आइसोमेरिज्म को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, उसको एक्सक्लूड करके बात कर रहा हूँ यहाँ पे। उसी तरह से जब इसका न्यूक्लियोफाइल बनाकर आप इस पर अटैक करा सकते हो, इसका न्यूक्लियोफाइल अटैक कर इस पर अटैक करा सकते हो, तो 2 क्रॉस प्रोडक्ट भी यहाँ पे आपका फॉर्म कर जाएगा। ठीक है, इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल में क्या होता है कि आपका जो अटैकिंग यूनिट होता है और जो जिस पे अटैक हो रहा होता है, जो दोनों तुम्हारा पार्ट जो होता है वो एक ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होता है। जैसे ये देखो, यहाँ से आपका न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करके तुम्हारा 5 मेम्बरिन यहाँ पे फॉर्म कर रहा है, हिट कर दोगे तो ये आपका एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट कहलाएगा। चूँकि एक ही मॉलिक्यूल में न्यूक्लियोफाइल भी प्रेजेंट था और इलेक्ट्रोफिलिक साइड भी अवेलेबल था, इसलिए हम इसे इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल रिएक्शन कहते हैं। हमारा अगला जो एसिड बेस रिएक्शन है वो हमारा कैनिजारो रिएक्शन है। तो कैनिजारो रिएक्शन में ये आपका हो गया सेल्फ कैनिजारो का एग्जांपल। इसका भी हमने प्रॉपर मैकेनिज्म जो है वो कैनिजारो वाले चैप्टर में करा रखा है, आप वहाँ पे इसे जाकर देख सकते हो। अब देखो, हमारा अगला रिएक्शन है क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। बेसिकली होता है क्या, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन में आप 2 एल्डिहाइड लेते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है और उनका रिएक्शन होता है, तो उसे हम तुम्हारा क्रॉस कैनिजारो कहते हैं। इसका भी प्रॉपर मैकेनिज्म आपको हमने बता रखा है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे आपका ब्रीफ समरी हुआ कार्बोनाइल कंपाउंड्स के बारे में कि हमने उसे देखा कैसे प्रिपेयर किया एंड क्या उसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ था, वो कौन कौन से केमिकल रिएक्शन कर सकता है। तो हमने कार्बोनाइल कंपाउंड के बारे में देखा। हम लोग अगले लेक्चर में कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे, उसे क्या कैसे प्रिपेयर करेंगे एंड उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होगा।